दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद। जी हाँ, इसी साम दाम दंड भेद के सहारे इस वक्त बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करने की कोशिश कर रही है और उसको कहीं ना कहीं डर है कि 2022 में उसकी ज़मीन उसके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि इन दिनों बीजेपी सरकार माहौल को ख़राब करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करके, चाहे वो मंदिरों मस्जिद करके। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि कोविड-19 को बीजेपी ने कितनी बुरी तरीके से हैंडल किया है और पूरी तरीके से विफल साबित रही है और लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिया है बीजेपी से। तो बीजेपी ने लोगों को अपने असल मुद्दों से भटका करके उसको दोबारा से हिंदू मुस्लिम की तरफ ढकेलने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आपको याद होगा कि पिछले 17 मई को राम से नहीं घाट बाराबंकी में तहसील वाली मस्जिद के नाम से जिसको जाना जाता था, उसको रातों रात बुलडोज कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, शहीद कर दी गई। बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद अभी एक बहुत बड़ा सानहा हुआ कि राम से नहीं घाट जो तहसील है बाराबंकी ज़िले की, वहाँ तकरीबन 10% हिंदू मुसलमान रहते हैं और 90% हिंदू रहते हैं। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमानों में वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अचानक वहाँ राम से नहीं घाट के तहसील में जो मस्जिद थी, जो वक्फ बोर्ड में 1968 में भी दर्ज है और अभी 20 में भी दर्ज है, और उस मस्जिद के कागजात खसरा भी मौजूद है और वो रोड से 100 मीटर की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आया कि रोड के किनारे या गली में या आने जाने वाले रास्तों में जो मस्जिदें हों या मंदिर हों या कोई भी धार्मिक हो, उसको हटा दिया जाए। लेकिन उससे किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। एक बैग 15 मार्च को राम से नहीं घाट के SDM साहब ने नोटिस दिया कि ये मस्जिद गैर कानूनी है, आप लोग इसका सबूत दीजिए। तो 17 मार्च को उसका जवाब दे दिया गया। 20 मार्च को वहाँ झगड़ा हो गया, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 150 लोगों को अज्ञात में उसमें गिनाया गया और डर के मारे लोग अपना घर छोड़ के चले गए। और 17 मस्जिद के शाम को मस्जिद शहीद कर दी गई। और जब मस्जिद शहीद की गई तो चारों तरफ 1-1 किलोमीटर तक पुलिस PSC लगा दी गई और उसके बल प्रयोग के जरिए से किसी को करीब नहीं आने दिया गया। और उसके बाद ही खतौली यानी मुजफ्फरनगर में एक खतौली इलाका है, वहाँ पर भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया और लॉजिक ये दिया गया कि ये सब इल्लीगल मसाजिद तामीर की गई थी। बोल रहे थे कि ये मस्जिद अवैध है और ये सरकारी ज़मीन पे है, इसके तुम्हारे पे कोई कागजात नहीं है। धमकी दे के लोग बागों कोतवाल ने सबने धमकी दे के और ये मस्जिद शहीद कराई गई। ज़बरदस्ती करके परेशान की, दबंगई से यानी कि बदमाशी से परेशान की ये मस्जिद शहीद हुई है। उन्होंने गुंडागर्दी करके उस मस्जिद शहीद कराई गई। तो क्या कागज़ नहीं है, यह रहे कागज़ हमारे पे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये ट्रू कॉपी है जो वक्फ बोर्ड लखनऊ से, जो यहाँ का स्टेट का जो ऑफिस है, वहाँ से ये कॉपी निकलवाई गई है और अभी हालिया दिनों में ही ये निकलवाई गई। इसके अलावा यही नहीं बल्कि महोबा में एक हाईवे निकल रहा था, वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक मंदिर था और वहीं पर हाईवे पर एक मस्जिद थी। आप देख सकते हैं कि मंदिर के एक छोटे से अवशेष को तोड़ा गया जबकि मस्जिद को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। इसके अलावा यही नहीं बल्कि कतुरी कला जो कि कुर्सी रूट पर एक मस्जिद वाक़ है, उसको भी नोटिस दे दिया गया है और उसको भी तोड़े जाने की तैयारी है। दरअसल ये सब वो ट्रेलर्स हैं जिसको 2022 में उनको भुनाना है। कोशिश इनकी ये है कि दरअसल 2022 में किस तरीके से इसको हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया जाए और दोबारा से चुनाव को जीत लिया जाए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जनता आसानी के साथ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बट जाती है, तो बीजेपी इस कमज़ोर नस को समझती है और यही वजह है कि इन दिनों उस कमज़ोर नस को दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी के अंदर इन दिनों हालात ठीक नहीं है। खुद बीजेपी में आपस में रस्साकशी और घमासान मचा हुआ है। वो जिस तरह के नतीजे सामने आए पिछले पंचायती चुनाव में, और पंचायती चुनाव में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आई और दूसरे नंबर पर निर्दलीय और तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई। आमतौर पे होता ऐसा यह है कि जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट में होती है उसकी पोजीशन उमूमन पहले नंबर पर होती है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा किसी और का होता है। लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरीके से तीसरे नंबर पर चली गई और मुख्य अपोजिशन जो समाजवादी पार्टी है वो पहले नंबर पर चली आई, तो बीजेपी इस तरीके से बौखला गई है। और बीजेपी ने इसी चीज़ को हल करने के लिए मंदिर और मस्जिद हिंदू मुसलमान के कार्ड खेलने की तैयारी करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में ये तमाम कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी जनाब असलम नदवी साहब, एडवोकेट। असलम साहब, मुझे बताइए कि ये जो हालिया कार्रवाई हुई है सरकार द्वारा मस्जिदों को खासतौर से गिराए जाने के मामले में, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ज़ाहिर है बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दोबारा वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सन 2022 को चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए खड़ा करना चाहती है, क्योंकि जिन वादों की बदौलत आवाम ने इसको इक़्तिदार की बागडोर सौंपी थी उसमें वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।
और इसका जो हमेशा एजेंडा रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार को खड़ी कर दो, हिंदू भाइयों को गुमराह कर दो और वो उसको अपना मसीहा समझ करके उसको इख्तिदार सौंप दें। तो अब जाहिर है जो भी नाकामियाँ रहीं कोरोना काल में लेकर के, आवाम ने उनसे सवालात करने शुरू कर दिए कि हमने आपको इख्तिदार तो सौंपा, लेकिन आपने किया क्या हमारे लिए। तो अब जाहिर है फिर वो अपने असल एजेंडे की तरफ पलट के आ गई। और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो राम सनेही घाट पे एक मस्जिद थी, ख्वाजा गरीब नवाज़, रातों रात उसको बाकायदा तोड़ दिया गया और उसको बराबर कर दिया गया। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को किसी भी तरह के डिमोलेशन एविक्शन पर पाबंदी लगा दी थी 31 मई तक। इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसको तोड़ दिया गया। गवर्नमेंट समझती थी कि अगर मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो वही हालात पैदा हो जाएंगे जिस तरह 1992 में हालात पैदा हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये दलील दी गई थी कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था और वो तहसील वाली मस्जिद जो जिसको नाम से जाना जाता है वो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के परिसर में था, यानी सरकारी इमारत के परिसर में था, तो इसी वजह से उसको शहीद कर दिया गया, गिरा दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जितने थाने ऑलमोस्ट तो अक्सर थानों में मंदिर भी पाए जाते हैं, तो उनके सिलसिले में आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जाहिर है यही तो आवाम को सोचना है और यही समझना है। आप बता रहे हो 100 साल पुरानी मस्जिद थी, आज़ादी से पहले से मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में बाकायदा रजिस्टर्ड है वो। और इस तरीके जिस तरह दलील दी जा रही है कि उस सरकारी परिसर में थी, तो आप जाइए हाई कोर्ट में, यहाँ भी एक मंदिर है, मस्जिद भी है, उसको नहीं गिराया गया। आप जा करके थानों में देख लीजिए, हर थाने में एक मंदिर होता है, नहीं गिराया जा रहा है। मकसद उनका सिर्फ जो है वो ये है कि किसी तरीके से मुसलमान नाराज़ हो। जब राम सनेही घाट में जो मस्जिद गरीब नवाज़ थी वो टूटी तो मुसलमान रोड पे नहीं निकला। इन्होंने फिर क्या जा करके मुजफ्फरनगर में खतौली की मस्जिद थी, वहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। वहाँ पर भी मुसलमानों ने सब्र से काम लिया। महोबा में एक मस्जिद थी, बगल में एक मंदिर भी था, मंदिर की सिर्फ थोड़ी दीवार तोड़ी गई लेकिन मस्जिद को बिल्कुल बराबर कर दिया गया। अब आप देख लीजिए, फिर एक सुल्तानुल मदारिस है मेडिकल कॉलेज चौराहे पे लखनऊ में, शिया हजरात का एक बड़ा स्कूल है। अब उस पर भी गवर्नमेंट की नज़र है, उसको वो ले करके कह रही मेडिकल कॉलेज के पास जगह कम है, जबकि मेडिकल कॉलेज में बहुत सी जगह ऐसी पड़ी है जो यूज़ नहीं हो रही है। उसी के बगल में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ सिर्फ शादियाँ होती हैं और सेमिनार्स होते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर धार्मिक पढ़ाई मजहबी तालीम दी जा रही है, उसको गवर्नमेंट ले करके मेडिकल कॉलेज को देना चाह रही है। जाहिर है बीजेपी का मुद्दा हमेशा रहा है, एजेंडा हमेशा रहा है नफ़रत फैलाओ। तो एक इनका हार्डकोर वोटर होता है, उसको खुश करने के लिए ये नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जब मजहबी कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, तो आवाम अपनी बुनियादी मसाइल को भूल जाती है और हिंदू मुस्लिम मसाइल में उलझ करके रह जाती है। फिर हिंदू भाई हमारा जो नासमझ है वो इनको अपना मसीहा समझने लगता है और इन्हीं को वोट कर देता है और दोबारा ये इख्तिदार में आने की कोशिश में लगे हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हैं और माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं, मुझे ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है 2022 में, तो क्या समाजवादी पार्टी ये जो तमाम कार्रवाई की गई है जिसको आप कह रहे बदले की वजह से या माहौल को ख़राब करने के लिए की गई है, क्या समाजवादी पार्टी उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी? जाहिर है करेगी। और बहुत से मामले जो कोर्ट में लोग लेकर के गए हैं तो वहाँ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और खड़ी होगी और सच्चाई के साथ, हक के साथ लड़ेगी वो। दोस्तों, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, सामाजिक ढांचे यही रहेंगे, हिंदू मुसलमान के घर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो वो पड़ोसी ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि कम्युनल ताकतें अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। और हमें समाज और माशरे में ऐसे रहना होगा जैसे कि किसी का शेर है कि बजे मंदिर में जब घंटा तो दिल खुश हो मुसलमान का, मिले आनंद हिंदू को भी मस्जिद की अजानों से।